क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किसी को इतना प्यार करते हैं और उसके बाद उसी की जिस्म के 35 टुकड़े करके आप कई महीनों तक अपने घर में रखें और उसका कटा हुआ सर अपने फ्रिज में रखने के बावजूद प्रोस्टिट्यूट अपने घर में ला के उनके साथ एंजॉयमेंट करें। बिल्कुल मैच डायरी क्राइम की दुनिया से एक ऐसी कहानी आपके लिए लाया जिसको सुन के आपको ये तो शॉकिंग लगेगा कि क्या आपके इर्द गिर्द इस तरह का कोई शख्स तो नहीं, क्या आप इस तरह के रिलेशन में तो नहीं रह रहे। ये कहानी है श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब अमीन की, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे। श्रद्धा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और 2018 तक अपनी फैमिली के साथ रहती थी। जिस तरह वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आगे ग्रेजुएट हुई, वो दिल्ली में मूव ऑन कर गई और एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगी। वो काफ़ी एंथुजियास्टिक थी, वर्कहॉलिक थी, तो उसकी काफ़ी अच्छी प्रमोशंस होती थी और उसकी सैलरी भी विद टाइम अच्छी ग्रो हो रही थी। क्योंकि वो वहाँ अकेली रह रही थी तो उसको किसी रिलेशन में आना था, एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रही थी, जो कि उसको एक डेटिंग ऐप मिली। उसकी फ्रेंड्स ने उसको ये गाइड किया कि तुम एक डेटिंग ऐप, ये बम्बल ऐप है, हम भी इसे यूज़ कर रहे हैं, तुम भी यूज़ करो। डेटिंग ऐप लॉग इन करती है, साइन अप करती है और उसको वहाँ एक बॉय मिलता है जिसका नाम होता है आफ्ताब। श्रद्धा को ये आइडिया नहीं था कि यही आफ्ताब, जो कि एक रैंडम गाय है, उसकी ज़िंदगी का उसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा और वही पार्ट आगे चल के उसको जान से मार देगा। आफ्ताब को डेटिंग ऐप पे मिलने के बाद उनके जो टेक्स्ट थे, नंबर्स थे, वो एक्सचेंज हो गए और उनकी गपशप जो बातचीत थी वो स्टार्ट हो गई। कोइंसिडेंटली वो दोनों सेम ही कॉल सेंटर में थे। ये उनको थोड़ा से टाइम बाद पता चला। कॉल सेंटर में जॉब करते करते उनका आना जाना बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना पीना शुरू हो गया। वो पहले तो अकेली रह रही थी और जब उसको ये पता लगा कि वो सेम ही कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो दे डिसाइडेड टू हैव अ लिव इन रिलेशनशिप। अब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए उसने अपनी फैमिली को बताया और ऑब्वियसली उसकी फैमिली ने उसको इनकार किया कि तुम्हें किसी भी रैंडम गाय के साथ किस तरह रह सकती हो जिससे तुम एक डेटिंग ऐप पे मिली हो और कुछ ही अरसा हुआ। पर क्योंकि इन्फ्लुएंस थी उसके प्यार की, सो कॉल्ड प्यार की, आफ्ताब की, तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। आफ्ताब ने अपने किसी बड़े फ्रेंड से, जो एक बड़ी एज का था, उसे कहकर एक फ्लैट अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया और वो दोनों वहां शिफ्ट हो गए। आफ्ताब में एक डोमिनेंसी का फैक्टर भी मौजूद था क्योंकि श्रद्धा जब भी अपने घर कॉल करती थी या श्रद्धा जब भी अपनी सिबलिंग्स से बात करती थी तो आफ्ताब उसको रोका करता था। वो चाहता था कि वो जो चाहे, जो कहे वही श्रद्धा करे। इवन एक ऐसा टाइम आया कि आफ्ताब ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। उन ड्रग्स को लेने की वजह से वो अपनी जॉब पे पूरा नहीं जा पाया। उसकी जो सैलरी थी वो डिडक्ट होने लगी और उसको फाइनली वहां से निकाल दिया गया। श्रद्धा क्योंकि रेगुलर थी और उसकी अच्छी वर्किंग कैपेबिलिटी थी कॉल सेंटर में, उसको एनहांस किया जा रहा था और उसकी सैलरी की वजह से अब आफ्ताब उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। श्रद्धा अक्सर उसको समझाया करती अपने अपार्टमेंट में और अक्सर उनके नेबर्स ने बताया कि उनके अपार्टमेंट से मार धाड़ की, चीखो पुकार की आवाज आती थी। वो इसलिए कि आफ्ताब उसको मारा करता था। वो अपने नशे के लिए, अपने ड्रग्स के लिए श्रद्धा से पैसे लिया करता था। श्रद्धा स्टिल उसको उसके नशे के पैसे, उसके लिए अच्छे अच्छे मोबाइल फोन्स, घर का खाना, ग्रोसरीज, ईच एंड एवरीथिंग श्रद्धा देख रही थी। क्योंकि आफ्ताब अब अपनी जॉब भी लूज कर चुका था और इसकी फैमिली से भी इतना कोई खास अब पीछे कनेक्शन नहीं था, तो श्रद्धा पे ही सारी की सारी उसके रिलेशनशिप की, सो कॉल्ड लिव इन रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आफ्ताब और श्रद्धा प्लान करते हैं कि वो एक वेकेशन पे जाएं जहां इन सारी चीज़ों को वो सॉर्ट आउट करें और अपने रिलेशन को जिस तरह वो खुशी खुशी पहले रह रहे थे उसी तरह रहना शुरू करें। वो अपनी फैमिली को बताना चाहती है कि मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, बट आफ्ताब उसको मना करता है, टोकता है, फिर से उसको गुस्सा करता है कि तुम बिल्कुल ऐसा नहीं करोगी, तुम मेरी सेफ्टी में हो और मैं ही तुम्हें हर चीज़ अलाउ कर सकता हूँ। सिर्फ जो श्रद्धा है वो अपनी फ्रेंड्स को बताना चाहती है कि भाई मैं वेकेशन पे, एटलीस्ट वो किसी ना किसी को बता के जाना चाहती है। इसकी रीज़न ये थी, श्रद्धा न्यू कि उसको नहीं पता कि कब उसका ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि एक शख्स जो आप पे इतना वॉयलेंट हो सकता है, ये वॉयलेंट जो है एविडेंस इसका ये भी है क्योंकि श्रद्धा के कॉल सेंटर में ही अक्सर लोगों ने कन्फेस किया कि वो जब कॉल सेंटर आती थी तो उसकी बॉडी पे, उसकी बाजू पे, नेक पे, फेस पे डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रूजेस थे, जिसका ये प्रॉपर मतलब था कि आफ्ताब उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है। अपनी दोस्तों को बताया कि वो एक वेकेशन पे जाने की प्लान आउट कर रहे हैं ताकि वो वहाँ जाके इन सारी रूटीन से निकल के अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट कर सकें। आफ्ताब उसको कहता है कि हम अब शादी कर लेते हैं। श्रद्धा इस चीज़ से थोड़ा सा डरी होती है, क्यों इतना क्रूल और ग्रूसम रिलेशनशिप रखने के बाद श्रद्धा डर रही होती है कि उससे शादी नहीं
करना चाहती, बिकॉज कौन चाहेगा कि आप एक से वायलेंट और नशेड़ी इंसान के साथ रहो जो कि ना तो कमाता है और उल्टा आपको मारता है और आपके साथ बहुत तरह की वियर्ड एक्टिविटीज करता है। श्रद्धा एग्री हो जाती है कि आफ्ताब के साथ वो शादी कर ले। कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं और उसके बाद काफी टाइम तक चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाती हैं और अच्छे तरीके से चलने लग जाती हैं। आफ्ताब भी अब नशे को थोड़ा सा अवॉइड करने लग जाता है, बट उनकी जिंदगी का ब्लैकेस्ट डे अभी आना बाकी होता है। अब इसके बाद श्रद्धा को पता चलता है उसके मोबाइल से आफ्ताब स्टिल डेटिंग ऐप को यूज कर रहा है, स्टिल वो डिफरेंट न्यू गर्ल से कनेक्शंस बना रहा है ताकि उनके साथ वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सके। ये देख के श्रद्धा को बर्दाश्त नहीं होता कि इसने मुझे भी इसी तरह ट्रैप किया और अब ये बाकी लड़कियों को भी ट्रैप कर रहा है। इवन उनकी अब शादी भी हो चुकी होती है। उस चीज पे उनकी आर्गुमेंट होती है, बहुत ज्यादा घर में लड़ाई होती है कि तुम क्यों डेटिंग ऐप यूज कर रहे हो। आफ्ताब फिर डोमिनेंट होने की कोशिश करता है, वायलेंट होने की कोशिश करता है कि यू आर नो वन टू टेल मी द राइट्स और डीड्स आई हैव टू डू। फिर मारधाड़ होती है। इस लड़ाई के बाद आफ्ताब प्लान कर लेता है कि वो श्रद्धा को अब जान से मार कर अपने रास्ते से हटा देगा। एक नया अपार्टमेंट शिफ्ट कराता है पूनावाला में ताकि वहां वो उसकी बॉडी को डिस्पोज कर सके। वो वहां से शिफ्ट हो जाते हैं और श्रद्धा सोचती है कि शायद अब ये समझ गया है और अब ये डेटिंग ऐप वगैरह यूज करना छोड़ देगा, बट आफ्ताब का तो प्लान ही कुछ और था। सिर्फ इसलिए आफ्ताब नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है ताकि वहां के जो नेबर्स हैं उनको जानते नहीं हो, क्योंकि पिछले अपार्टमेंट में वो काफी टाइम से रह रहे थे तो काफी सारे लोग उन्हें जानने लगे थे। एक इवनिंग श्रद्धा अपनी कॉल सेंटर से वापसी घर आती है और आफ्ताब उसका वेट कर रहा था और वो उसे कहता है कि आप एक खाना ऑर्डर करो, आज हम कुछ बाहर से खाएंगे। वो श्रद्धा खाना ऑर्डर करती है, वो पे करती है, वो खाना खाते हैं और उसके बाद फिर उनका आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। वो सिर्फ कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ रहा होता है आफ्ताब ताकि वो उससे लड़ सके, उसको मार सके। इस लेवल तक उस रात वो लड़ाई बढ़ती है कि आफ्ताब श्रद्धा को मार देता है जान से। और उसके बाद शॉकिंग चीज ये, उसकी बॉडी के 35 पार्ट्स करता है। पार्ट्स को अपने घर में कई हफ्तों तक रखता है, अपने एक फ्रीजर में उसका सर रखता है और उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको नीचे फ्रिज में रखता है। क्योंकि श्रद्धा अपनी फैमिली से कनेक्शन में नहीं होती, अपनी फ्रेंड से कनेक्शन में नहीं होती, तो उनकी फैमिली को ऑलमोस्ट 2 माह के बाद थोड़ा सा सस्पिशियस लगने लग जाता है। दे न्यू आफ्ताब काफी अब्यूजिव है, टॉक्सिक है उसके लिए, तो उसने हमारी बेटी के साथ कुछ कर ना दिया। उसके फादर उसको बार बार कॉल्स कर रहे होते हैं क्योंकि अब श्रद्धा दुनिया में नहीं होती, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो कॉल अटेंड करे। आफ्ताब के पास तो वो फोन होता है, उसको दिख रहा होता है कि उसके फादर कॉल कर रहे हैं, बट आफ्ताब एक अपनी इकट्ठी फोटो जो उनकी पुरानी उठाता है और इंस्टाग्राम पे उसी के अकाउंट से एक पोस्ट करता है कि मैं वेकेशन पे पुणे आई हुई हूँ, और उस वेकेशन की फोटो देख के ताकि उसकी फैमिली को यकीन हो जाए कि श्रद्धा सेफ है। बट उसकी दोस्तें रिपोर्ट करती हैं कि वो ना तो कॉल सेंटर आ रही है 2 महीने से, ना उन्हें कोई टेक्स्ट का रिप्लाई दे रही है। उसके फादर उनके उस अपार्टमेंट जाते हैं जहां वो पहले रह रहे होते हैं, जाके पूछते हैं तो वो बताते हैं कि वो तो कब के यहाँ से चले गए, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो गए। फिर उसके फादर को शक पक्के में होने लगता है। वो जाके पुलिस स्टेशन में एक FIR रजिस्टर कराते हैं कि उसकी बेटी मिसिंग है और उसका जो हस्बैंड है आफ्ताब, उस पे उनको शक है कि उसने उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर दिया। पुलिस के पास जब FIR आ जाती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। पुलिस उसके अपार्टमेंट जाती है आफ्ताब के और नॉक करती है। आफ्ताब बाहर आता है और उसको पूछते हैं कि वेयर इज श्रद्धा, तो बताता है कि श्रद्धा तो मुझे छोड़ गई किसी और लड़के के लिए, मैं उससे नहीं मिला, ना ही वो मेरी कॉल उठा रही है। पुलिस को यहाँ से थोड़ा सा शक और पक्का होने लग जाता है क्योंकि वो उस टाइम भी नशे में होता है। पुलिस वहां से चली जाती है और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके घर के बाहर लोग ठहराए जाते हैं ताकि उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो नोट की जा सके। इससे ये पता चलता है कि आफ्ताब डेली एक नई प्रोस्टिट्यूट अपने अपार्टमेंट में ला रहा है और उसके बाद सुबह के टाइम वो वापसी प्रोस्टिट्यूट जा रही है। इन चीजों को नोट आउट और एविडेंस इकट्ठा करने के बाद पुलिस रेड करती है आफ्ताब के घर और उसको अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहां उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। और जुडिशियल कस्टडी में देने के बाद कन्फेशन जो आता है आफ्ताब का वो ये आता है कि उसके फ्रिज में अभी भी श्रद्धा का जो सर है वो मौजूद है। और पुलिस जब घर में रेड करती है तो उनको काफी ब्लड स्टेन्स मिलते हैं, वो सैंपल्स लिए जाते हैं और वो सैंपल्स बाद में उसके फादर के DNA के साथ जब मैच किए जाते हैं तो वो श्रद्धा के ही होते हैं। आफ्ताब के कन्फेशन में बताता है कि उसने जो उसके बॉडी के पार्ट्स थे वो 3 से 4 हफ्ते फ्रिज में रख
रखने के बाद उसने जंगल में उनको डिस्पोज कर दिया था डिफरेंट लोकेशंस पे, ताकि अगर एक कोई पार्ट मिल भी जाए तो बाकी पार्ट मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। जो सर था वो अभी भी फ्रिज में ही था और उसको डिस्टॉर्ट कर दिया था, खराब कर दिया था सर को, ताकि फेस आइडेंटिटी वो क्लियर ना हो सके। फिर उसको वो लेके उसी जंगल में जाते हैं और उस जंगल में जाने के बाद वो खुद निशानदही करता है कि एक पार्ट वहाँ है, एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है। 35 पार्ट्स पुलिस डिस्कवर कर लेती है और उन हड्डियों से बाद में सैंपल्स लिए जाते हैं, उसके फादर के डीएनए के साथ मैच किया जाता है, तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये श्रद्धा की ही बॉडी है। मई 2022 में आफ्ताब ने उसके बॉडी को काटा और डिस्पोज किया। नवंबर 2022 में इसको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद तिहाड़ जेल में इसको सेंटेंस हो जाती है फॉर द लाइफ, और आज भी आफ्ताब उसी तिहाड़ जेल में है और बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ गया है। श्रद्धा एक मैसेज छोड़ गई है कि आप प्यार में इतने अंधे नहीं हो जाओ और आप प्यार को इन डेटिंग एप्स पे मत ढूंढो, किसी भी रैंडम गाय के साथ, किसी भी रैंडम फीमेल के साथ प्यार में मत पड़ जाओ कि वही प्यार आपकी जान ले ले। मैंस डायरी की इसी केस स्टडी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे लेसन्स मिले होंगे श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी से, और आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो आपके इर्द गिर्द अब्यूजिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं। प्लीज किसी की हेल्प बनिए, उनको उस हेल से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकालने में मदद कीजिए। चलता हूँ आपसे अगली वीडियो नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।